तमाम दंगों की तरह ही गुजरात दंगे को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह खुद हुआ या फिर एक लंबे षड्यंत्र का हिस्सा है। जिस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कह चुकी है कि दंगों के पीछे साजिश के साक्ष्य नहीं मिले और इस बात को न्यायालय ने भी मान लिया। माने कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों के मामले में क्लीन चिट मिल गई। ऐसे में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आती है इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से। 2 एपिसोड वाली इस डॉक्यूमेंट्री का दावा है कि इसमें एक नई नज़र से दंगों को देखा गया। डॉक्यूमेंट्री में इल्ज़ाम है कि 2002 में गुजरात में जो कुछ हुआ उसमें एथनिक क्लेंजिंग के सारे निशान थे और जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कि अभी वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। हवाला दिया गया कि ब्रिटिश सरकार की एक खुफिया रिपोर्ट का। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन यह दिखाई जा रही है। बीते दिनों जब जेएनयू में इसकी स्क्रीनिंग हुई, जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, लात घूंसे चले और अब जामिया में भी इसकी स्क्रीनिंग की तैयारियां की जा रही है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या पहली बार किसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद हुआ और इसे बैन किया गया? तो इसका जवाब है नहीं। साल 2012 का निर्भया गैंगरेप आपको याद होगा। इस विभत्स कांड पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। नाम था इंडियाज डॉटर। इसका निर्देशन किया एक ब्रिटिश फिल्म मेकर लेस्ली उडविन ने। इस डॉक्यूमेंट्री में रेप के दोषी मुकेश सिंह का इंटरव्यू किया गया, जिसमें उसने महिलाओं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपमानजनक बातें की थी। इसे लेकर देश भर में बवाल हुआ, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसके प्रसारण पर रोक लगा दी थी। 8 मार्च 2015 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये डॉक्यूमेंट्री को भारत समेत दुनिया भर में रिलीज होना था। रोक लगने के बावजूद बीबीसी ने इसे तय समय से पहले यानी कि मार्च 4 को ही दुनिया के कई देशों में रिलीज कर दिया। हमने यहाँ बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री का हवाला दिया, लेकिन बैन का इतिहास बेहद लंबा और पुराना है। पार्टी ने कभी ना कभी सत्ता में रहते हुए असहज करने वाली डॉक्यूमेंट्रीज को बैन किया है। अब बैन के इस प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। बैन के पीछे सरकार ने यह वजह बताई। डॉक्यूमेंट्री जो बैन हुई उसकी वजह जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाती है, विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन पैदा करती है और भारत में विदेशी सरकारों के काम के बारे में निराधार आरोप लगाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस डॉक्यूमेंट्री को इन प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के अंतर्गत आने वाली इमरजेंसी प्रोविजन के तहत दिया। और अब ये क्या है हम आपको बता दें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास एक खास अधिकार होता है। वो यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इमरजेंसी की स्थिति में कोई भी कंटेंट वहां से हटवा सकती है, जिसमें किसी भी किस्म की देरी बर्दाश्त नहीं किए जाने का भी प्रावधान है। यानी कि उस प्लेटफॉर्म से वो कंटेंट तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। अब इस नियम के मुताबिक होता क्या है तो आपातकालीन मामलों में अगर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्योर है कि किसी भी कंप्यूटर सोर्स के माध्यम से कोई जानकारी उसके हिस्से को सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने से रोकना जरूरी है और वो न्यायोचित है, तो उसे अंतरिम आदेश के रूप में कुछ दिशा निर्देश जारी करती है। इसके तहत अगर वो जानकारी किसी के पास कंप्यूटर पर पाई जाती है, चाहे वो व्यक्ति, प्रकाशक या बिचौलिया कोई भी हो, तो सरकार उस जानकारी या उस हिस्से को बिना सुनवाई, बिना मौके के नियंत्रित कर सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक अगर कोई कंटेंट भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या फिर कानून व्यवस्था को खतरे में डालता है, मित्र राष्ट्रों से रिश्ते खराब कर सकता है या किसी अपराध को उकसाने से रोकने के लिए इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल कर उस कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटवाया जा सकता है।